एक दिन की बात है। महर्षि कश्यप की दोनों धर्म पत्नियां कद्रु और विनता, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, एक दिन वे दोनों घूमने के लिए निकलीं। जब वे दोनों बहनें साथ साथ घूम रही थीं, तभी उन्होंने समुद्र मंथन में निकले उच्चैःश्रवा नाम के घोड़े को देखा। उसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा कि बहन, तुम मुझे शीघ्र बताओ, यह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा कि इस घोड़े का रंग तो श्वेत है, अर्थात यह तो सफेद रंग का घोड़ा है। तभी कद्रु ने कहा कि बहन, घोड़ा तो सफेद रंग का है, लेकिन इसकी जो पूंछ है वह काले रंग की है। विनता बोली कि नहीं नहीं बहन, पूरा घोड़ा ही सफेद है, घोड़े की पूंछ भी सफेद है। तभी वे आपस में बोलीं कि शर्त लगा लेते हैं, जिसकी भी बात गलत निकली वह दासी बनकर रहेगी। इस प्रकार उन दोनों बहनों ने हारने पर आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त लगा ली। फिर वे दोनों घर चली गईं। उन दोनों में यह निश्चय हुआ कि कल जाकर घोड़े की पूंछ को देखेंगे। घर पर पहुंचकर कद्रु ने सोचा कि किसी भी हाल में मुझे शर्त जीतनी है, ताकि मैं विनता को अपनी दासी बना सकूं। इसलिए उसने अपने 1000 नागपुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम सब काले रंग के छोटे छोटे बाल बनकर उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाना, ताकि उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे। इस प्रकार मैं शर्त जीत जाऊंगी, अन्यथा यदि मैं शर्त हार गई तो मुझे विनता की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कद्रु के 1000 नागपुत्रों में से बहुत सारे नागों ने उसके इस कार्य में सहयोग नहीं किया, अर्थात उसकी आज्ञा नहीं मानी। किसकी? कद्रु की। जिन नागों ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी, उनका तर्क यह था कि विनता भी हमारी मौसी ही है, क्योंकि तुम दोनों खास बहनें हो, और फिर तुम दोनों के पति हमारे पिता ही हैं। इस नाते विनता भी हमारी माता ही है। फिर हम उसके साथ भी ऐसा छल कैसे कर सकते हैं? जब तुमने आपस में शर्त लगाई है, तो अब जीत हार से क्यों डर? शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। उन नागों की ऐसी बातों को सुनकर कद्रु को क्रोध आ गया कि उसके पुत्र उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। इसलिए क्रोध में आकर उसने आज्ञा न मानने वाले अपने नाग पुत्रों को श्राप दे दिया कि भविष्य में एक जन्मेजय नाम के राजा होंगे। वे राजा सांपों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ के हवन कुंड की प्रज्वलित अग्नि में तुम जलकर भस्म
हो जाओगे। इस प्रकार कद्रू ने अपने ही पुत्रों को ऐसा श्राप दे दिया। यह सब दैवयोग बस ही हुआ था। जब इस श्राप का पता ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने कश्यप जी को समझाया कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे उन विषैले नाग पुत्रों को राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया है। ऐसा होना ठीक भी है, क्योंकि ये विषैले नाग अपना विष छोड़ते हुए असंख्य प्राणियों को डसते रहते हैं। इसलिए तुम अपनी पत्नी कद्रू पर क्रोध मत करना। दूसरी तरफ कुछ नाग पुत्रों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए कहा कि हे मां, तुमने जो आज्ञा दी है वैसा ही होगा। हम उस उच्चैश्रवा नाम के घोड़े की पूंछ में लिपट जाएंगे, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देगी। हे माता, फिर तुम शर्त जीत जाओगी और तुम्हें दासी नहीं बनना पड़ेगा। इस प्रकार दूसरे दिन कद्रू और विनता दोनों बहनें एक दूसरे से शर्त जीतने के उत्साह से भरी हुई उच्चैश्रवा घोड़े के निकट पहुंच गईं। उधर जिन नागों ने अपनी माता की आज्ञा मानी थी, वे काले बाल बनकर उस घोड़े की पूंछ में लिपट गए। जैसे ही वे दोनों बहनें उस घोड़े के निकट पहुंचीं, वैसे ही देखा कि वह घोड़ा पूरी तरह से सफेद था, लेकिन उसकी पूंछ काली दिखाई दे रही थी। इस प्रकार छल से कद्रू शर्त जीत चुकी थी और छल के कारण विनता शर्त हार चुकी थी। अब शर्त के अनुसार विनता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए